जनता पार्टी इसे कतई पसंद नहीं करती। हम राजनीति करते हैं कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पर नहीं करते। मैं यहाँ के माइनॉरिटीज को भी इंश्योर करना चाहता हूँ। यदि मेजॉरिटी के साथ जस्टिस होगी तो आपके साथ भी जस्टिस होगी, लेकिन यदि गड़बड़ करने की कोई कोशिश करेगा तो उसके साथ जो होना चाहिए वही हो। हम कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें, क्योंकि भारत कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देता। दुनिया का अकेला देश यह भारत है जिसने सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज देने वाला देश इस दुनिया की धरती पर यदि कोई है तो केवल और केवल भारत है। मेरे बहनों भाइयों, हम उसको किसी भी छोड़ेंगे नहीं। सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी हो, लेकिन किसी को गलत काम नहीं करना चाहिए। गलत काम जो भी करेगा उसका स्थान वहां होगा या तो जेल में। मैंने यहां पर जजेज का भी अपहरण कर लिया गया, क्या तमाशा। मैंने तो आज तक की अपने लंबी राजनीतिक जीवन में कभी यह सोचा भी नहीं था कि कोई स्टेट में ऐसी भी गवर्नमेंट आएगी जिसके रहते हुए जजेज का अपहरण कर लिया, घंटों तक घेर कर उनको रखा गया। क्या यही कानून का राज्य है? क्या यही इंसाफ है जहां लोग खुद ही जज बन जाते हैं और खुद ही सजा भी दे देते हैं? यहां की हालत ऐसी हो गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, 15 साल का यहां का शासन रहा है। मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मैं आपकी इस पर रिप्लाई भी चाहूंगा, जवाब भी चाहूंगा। क्या वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट हुआ? आवाज या तेज आवाज में सुनना चाहता, क्या वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट हुआ? 15 वर्षों का शासन का 15 ईयर टीएमसी की गवर्नमेंट थी। क्या कारण है कि यहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पाए? क्या कारण है कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई? क्या जवाब है? लेकिन मेरे भाइयों, यह मानकर चलिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे। या 1 साल 2 साल में कोई भी गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर सकती जितनी सीरियस, जितनी गंभीर यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, पूरी ताकत लगाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये हम लोगों ने फैसला किया, जिस अनएम्प्लॉयड यूथ को हम जल्दी रोजगार नहीं दे पाएंगे तो कम से कम 3000 पे पर मंथ उसको हम मुहैया कराएंगे, 3000 पे पर। और मैं यहां पे एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफिसर्स को भी मैं कहना चाहता हूं, क्या कारण सारी स्टेट में 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर लोगों को सैलरी मिल रही है, क्यों नहीं मिला? वेस्ट बंगाल के हमारे ऑफिसर्स को, हमारे यहां के एम्प्लॉय क्यों नहीं मिला? क्या अपराध किया था? बराबर इसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने का काम यहां की टीएमसी गवर्नमेंट ने। मैं श्योर करके जाना चाहता हूं, जिस दिन गवर्नमेंट बनेगी, काउंट कर लीजिएगा, गिन लीजिएगा, विद इन 45 डेज 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन को हम लागू करेंगे। बहनों भाइयों, हम लोगों ने सरकार चलाई है, सरकार चला। देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, आज के 12-13 साल पहले का भारत और आज का भारत, आप सब शहर के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। इसके पहले भी आप दुनिया के देशों में गए होंगे, वहां पर भारत के बारे में क्या परसेप्शन था, क्या इमेज थी भारत की, इसको भी आपने देखा होगा। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था, भारत की बातों को सीरियसली कोई नहीं लेता था, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह करिश्मा, यह करिश्मा ने किया है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे बहन, वेस्ट एशिया की क्राइसिस इस समय चल रही है, वेस्ट एशिया की क्राइसिस इस समय चल रही है। आपने देखा होगा भारत का रोल, डिप्लोमेटिक स्किल भारत की, अब भी यदि कुछ थोड़ी बहुत जहाजें स्टेट ऑफ हार्मुज से निकल पा रही हैं तो भारत की जहाजें निकल पा रही हैं। मेरे बहनों भाई, मैं दावा नहीं करता, सारी की सारी क्रूड ऑयल लेकर, एलपीजी लेकर सारी जहाजें निकल रही है, कुछ न कुछ निकल रही।
यह स्थिति भारत की। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्टेट गवर्नमेंट मजबूत होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इससे ताकत मिलेगी। इसलिए आपका सहयोग चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए, यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। मैं माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, हम लोग चाहते थे पार्लियामेंट में, असेंबली में 33% का रिजर्वेशन हमारे देश की माताओं बहनों को मिलना चाहिए। नहीं होने दिया इन लोगों ने, और सबसे आगे बढ़ चढ़कर किसी ने रोल प्ले किया था तो टीएमसी ने किया, नहीं होने दिया। लेकिन मैं एश्योर करके जाना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ माय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, बहनों भाइयों, हम पार्लियामेंट असेंबली में माताओं बहनों को 33% का रिजर्वेशन दे कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि हर परिवार में कम से कम एक महिला को 3,000 रुपये हर महीने मुहैया कराएंगे, ये भी हम लोगों ने फैसला किया। लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों, मुफ्त में रेवड़ी क्यों बांटी जा रही है? बहनों भाइयों, हम मुफ्त में रेवड़ी हमारी सरकार नहीं बांटती, यह मुफ्त का पैसा नहीं। कम से कम अपनी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, वह तो माता बहनें पूरी करवाएं। बच्चा यदि जिस समय रोएगा, दूध नहीं मिलेगा, तो माता बहन क्या करेगी? इसीलिए 3,000 रुपया हम दे रहे हैं कि कम से कम न्यूनतम आवश्यकताओं को, मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करें। बहन भाइयों, बातें बहुत सारी हैं, बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक जानकारी और देना चाहता हूं। भारत की आर्थिक, वेस्ट बंगाल की इकोनॉमिक कंडीशन, यहां की आर्थिक हालत, मैं एक आंकड़ा देख रहा था। कुछ आंकड़े भी यह था, जब यहां पर लेफ्टिस्ट की गवर्नमेंट थी, वामपंथी सरकार थी, उस समय इसे